खबर में आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से फास्ट खबर चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर न्यूज ग्रुप लिखकर मैसेज करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें। मैं कहता हूं कि अगर 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा, क्या मुसलमानों को सिर्फ मिलेगा? मैं शिक्षा की बात करता हूं तो क्या यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों को मिलेगा? मैं पलायन पर बात करता हूं तो क्या यहाँ सिर्फ एक समाज को पलायन रुकना पड़ेगा? मैं किसानों की बात करता हूं तो क्या मतलब सिर्फ एक समुदाय को फ़ायदा मिलेगा? मैं अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करता हूं तो क्या एक समुदाय को मिलेगा? अरे नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। गढ़वा में चुनाव का जो माहौल है वह पूरी तरह से गर्म है। महज कुछ ही दिन बचे हैं जब आप वोट डालने जाएंगे। आपके प्रत्याशी लगातार आपके बीच जा रहे हैं और अपनी बातों पर रख रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रत्याशी हैं डॉक्टर एमएन खान। हमने अपने तलाश टीवी पर पहले भी बहुत बार इनके जनसंपर्क को और लोगों से मिलना जुलना को दिखाया है, जिसमें हमने ये भी बताया था कि किस तरह से शांत, सौम्य और उदार विचारधारा के साथ ये लोगों से मिल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, दुकानों में जा रहे हैं और लोगों से काफ़ी हंसते हुए अच्छे तरीके से मिल रहे हैं। इनका कैंपेनिंग करने का तरीका थोड़ा अलग ही है। उन्हीं के कार्यालय में आज हम बैठे हुए हैं और क्या कुछ हो रहा है जनसंपर्क के दौरान इतने दिनों के बीच, इसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सर, एक बार फिर आपका तलाश टीवी में स्वागत है। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप जो है अभी तक किन किन प्रखंडों का, किन किन क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं, इस चीज़ की चर्चा थोड़ा करिए। क्या हुआ है अभी तक? जैसे चिनिया, मेराल, गढ़वा, कुछ हिस्सा बचा हुआ है। मान लीजिए कि आपका रंका इलाका का भी हम लोगों ने दौरा कर लिया है। थोड़ा बहुत जो है डंडा बचा हुआ है, कुछ मेराल का हिस्सा बचा है, कुछ गढ़वा का हिस्सा बचा हुआ है। ऐसे लगातार हम लोग गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि लगभग 4-5 महीना पहले से ही हल्ला बोल पोल खोल के माध्यम से वर्तमान की जो सरकार ने जो वादा किया था जनता के बीच में, युवाओं के बीच में, किसानों के बीच में, हमारी माताएं बहनों के बीच में, हमारे विकलांग वृद्धा पेंशन, ये तमाम तरह के वादा जो इन लोगों के द्वारा किया गया था, तो हमने देखा कि ये सिर्फ वादा किए, जनता का काम नहीं किए। और इसी बात का जो है कि हम लोग आज ये देखिए पूरे गढ़वा रंका विधानसभा में जनता ने मन बना लिया है कि मजलिस को कामयाब करना है। AIMIM जो है आपकी अपनी पार्टी है, जो गरीब गुरबा, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित या तमाम तरह के लोग जिनका जो है हक की आवाज़ बन रही है। आप देख लीजिए, लगभग मतलब कि आप देखिएगा परिस्थिति क्या है। अच्छा, एक जिसे आप चिनिया में गए हैं वो एक बैक इलाका है, बैकवर्ड वाला इलाका है। चिनिया में, रंका में, जिन क्षेत्रों में आप भ्रमण कर रहे हैं, आपको हमने वीडियो में देखा था कि आप बाज़ार में लोगों से, दुकानदारों से, छोटे छोटे दुकानदारों से भी जाके आप मिले हैं। काफ़ी मुस्कुरा कर आपसे मिलते हैं लोग, हम इस चीज़ को गौर किए। क्या समस्या आपको बताते हैं उन दुकानदारों की? क्या समस्या है? जो ठेला लगाते हैं उनसे भी आप मिलते हैं, अब सब्जी दुकान वालों से आप जाके मिले हैं, तो क्या बताते हैं? क्या दिक्कत है उनको? क्या परेशानी है रोज़गार को लेकर के, इस सब को लेकर? नहीं, हर मामले में जो है कि चिनिया इलाका का जो है पिछड़ापन है। चाहे वहाँ शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, या मतलब बिजनेस का मामला हो, या रोज़गार का मामला हो, पलायन है, नहीं ना, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिला है, बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिला है, महिलाओं को जो उचित मान सम्मान मिलना चाहिए, जो हक अधिकार मिलना चाहिए, जो नौकरी मिलना चाहिए, वो वर्तमान की सरकार ने तो दिया नहीं। पिछली सरकार भी, भाजपा की सरकार जो है कि सिर्फ वादा किया। 18 साल आपने देखा कि यहाँ पर भाजपा की सरकार रही, हुकूमत रही, और ये तमाम तरह के लोगों ने जो है कि अपना जो है सिर्फ पेट पाला। यहाँ के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री का विकास हुआ, यहाँ के जनता का विकास नहीं हुआ। ना पलायन पर इन लोगों ने अंकुश लगा पाया, ना नौकरी पर जो है कि कोई काम किया, भ्रष्टाचार पर नहीं हुआ, बेरोज़गारी पर कोई काम नहीं हुआ। ये तमाम तरह की बातें हैं। सभी धर्म समुदाय के लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो गरीब होते गए, और जो इनके पास जो पूंजीपति टाइप के लोग थे वो अमीर पर अमीर होते चले गए। ये परिस्थिति है। सारे लोग को जो है दर्द है कि हम अपने प्रतिनिधि से मिल नहीं पाते हैं। इतना मतलब कि दबंग टाइप का उनका स्टाइल है लोगों का, जो है कहना है कि जाते हैं तो पर्ची लगा के घंटों बैठना पड़ता है, प्रतीक्षा करना पड़ता है। और पूर्व के जितने भी विधायक प्रत्याशी जो अभी प्रेजेंट विधायक हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, इन लोगों के द्वारा जनता का काम नहीं किया गया। जनता उब चुकी है और सबके मन में बस एक ही ख्याल है कि पतंग पतंग पतंग। हाँ, बस बैरिस्टर साहब का पतंग, इम्तियाज़ जलील साहब का पतंग, यहाँ गढ़वा की जनता का पतंग, एमएन खान का पतंग, पूरे तमाम लोगों का जो है कि ये पतंग है। विचारधारा की लड़ाई है, जन जन का जो है यही पुकार है। आपने भाजपा की चर्चा की। मोदी जी के आने से जो है
भाजपाइयों का कहना है कि पासा एकदम पलट गया है, सब कुछ सतना तिवारी के फेवर में जा रहा है, इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मिथिलेश ठाकुर अपना अलग दावा कर रहे हैं, गिरनाथ अलग दावा कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है कि इनके बीच आप निकल जाएगा, पतंग उड़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, बाकी सब पीछे? देखिए सर, बात ऐसा है कि पिछले 10 साल जो है कि माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी को भी लोगों ने देखा, माननीय मिथिलेश ठाकुर साहब को भी लोगों ने 5 साल देखा, और उससे पूर्व 17.5 साल माननीय गिरनाथ सिंह साहब को भी लोगों ने देखा। लेकिन इन लोगों ने जनता के बातों पर मतलब जनता के मतलब कि जो विश्वास था उस पर खरा नहीं उतरे। आज क्या वजह है कि एक परिस्थिति बनी थी कि गिरनाथ सिंह हराओ अभियान चला, दूसरी परिस्थिति बनी कि सत्येंद्र नाथ तिवारी हराओ अभियान चला। इस बार परिस्थिति है कि माननीय मिथिलेश ठाकुर हराओ अभियान चल रहा है। देखिए भीड़ मान लीजिए कि चाय बासा से या कहीं से बुला के अपने दरवाज़ा पर 500 गाड़ी लगा के भीड़ रखना ये अलग बात है। वो यहाँ के वोटर भी हैं कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है। वहाँ पर तो हमको जानकारी मिला कि अधिकांश गाड़ी जो है कि बाहर का है, चाय बासा और जो है रांची और जमशेदपुर से बुला के भीड़ लगा के बिठाए हुए हैं अपने दरवाज़ा पर, कि ताकि लोगों को महसूस हो कि यहाँ पर जो है कि भीड़ है। और माननीय मिथिलेश ठाकुर जो है, हम देखें कि उनके कई कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो कभी बस स्टैंड में ज्वाइन होते हैं, कभी आके जो है कचहरी रोड में ज्वाइन होते हैं, फिर कभी आवास पर जाके एक ही आदमिया जो है कि अलग अलग दिन में अलग अलग जगह पर बार बार जो है, ठीक है ना, वो कभी मतलब कि आपको बाना में ज्वाइन होंगे, कभी करचा में ज्वाइन होंगे, कभी पिपरा में ज्वाइन होंगे, कभी मतलब कि तिलदाग मोड़ पर होंगे। मतलब एक ही आदमी है, मतलब कि वो जो है कि बस इसलिए प्रोफेशनल लोगों को लेके हाँ। तो जो देखिए भाई, मेरा अगर स्टाफ है तो आप हमारे बारे में पूछिएगा तो हमारा बुराई तो नहीं बतियाएगा, तारीफ बतियाएगा। तो माननीय मंत्री जी के पास कार्यकर्ता नहीं है, वही लोग हैं जिनको पे फोन सुने हैं ना, रिफिल उफिल पेन देखे हैं ना, कि पेन जब आप चलाएगा तो जब तक रिफिल में इंक है तब तक चलेगा, नहीं तो फिर चलना बंद हो जाएगा। तो वैसे ही लोग उनके पास जमात में खड़े हैं। उनको मान सम्मान नहीं चाहिए, उनको यहाँ की जनता का या समाज का कोई चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि हमारे पॉकेट में या हमारे लिए क्या व्यवस्था मिल रहा है। चलिए, पॉकेट की चर्चा की है, हम आपसे पूछना चाहेंगे धनबल का कितना प्रयोग हो रहा है, इसको कैसे आपको झेलना पड़ रहा है? क्योंकि देखिए, जनता सब कुछ जानती है, जनता जान रही है कि 5 साल हमारे गांव में, हमारे पंचायत में, हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में विकास नहीं हुआ है। जो 1500 रुपया जो है कि जिस नाते से, घूमने के नाते से, फिरने के नाते से या पट्टा पहनाने के नाते से मिल रहा है, वो ले रहा है। लेकिन टारगेट एक ही है, पतंग। आम आवाम का जो है कि ये गढ़वा रंग का विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। गिनती में आप देखिएगा, जब 23 नवंबर को जो है चुनाव का परिणाम आएगा, तब लोगों का हौस जो है फाख्ता हो जाएगा। ये लोग जिस तरह का जो मतलब कि लोगों के साथ ठगने का काम किए हैं, बताइए कि यहाँ का कोई मतलब कि तबका, चाहे व्यवसायी हो, किसान हो, यहाँ का छात्र हो, नौजवान हो, छात्राएं हो, तमाम लोगों को बताइए ना, यहाँ इंटेलेक्चुअल विंग के लोग हैं, उनका देख लीजिए कि क्या परिस्थिति है, क्या हाल है, क्या किस हालात में जी रहे हैं, कैसे उनका जो है कि मतलब कि भरण पोषण हो रहा है। ये देखने की बात है, ये समस्या का समाधान करने की बात है। इमरान खान को मूल लड़ाई किससे है? बीजेपी से है, गिरनाथ से है, मिथिलेश से है? देखिए, हमारी मूल लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर जो है कि यहाँ पर है, और बाकी तो किसी पार्टी का वर्कर तो हमको दिखता भी नहीं है। तो लड़ाई हमारी भाजपा से है। और भारतीय जनता पार्टी भी, जितना मोदी जी अभी जो आके बोले कि 3 लाख हम रोजगार देंगे, अरे भैया 2 करोड़ पहले जो भारत में देने के लिए बोले थे वो तो दीजिए, झारखंड में बाद में दीजिएगा। ये जितना योजना के बारे में बात करते हैं कि हम ये योजना चला रहे हैं, वो योजना चला रहे हैं, ये देंगे, वो देंगे, स्किल इंडिया फलना ढेकना, बताएं ना कि कहाँ पर कौशल विकास का काम हुआ, कहाँ पर स्किल इंडिया के तहत विकास हुआ, कहाँ नौजवानों को रोज़गार दिए, कहाँ किसानों को MSP का जो है बिल पर जो है पैसा दे रहे हैं, कहाँ पर यहाँ के जो है कि दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित अल्पसंख्यक को विकास के लिए काम किए हैं। वादा तो बहुत करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन बताइए कि एक कदर टिकट नहीं देता है भारतीय जनता पार्टी। उसी पैटर्न पर चल रहा है जी। में मुस्लिम का वोट चाहिए, मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। RJD को मुसलमान का वोट चाहिए, टिकट नहीं देंगे। कांग्रेस का मुसलमान का वोट चाहिए, टिकट नहीं देंगे। तो ये भाजपा, JMM, कांग्रेस, RJD में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर यही है कि रंग बदला हुआ है, काम सबका एक है। 24 साल में बताएं कि अभी तक नीति आयोग नहीं चालू हुआ है सर। और जब नीति आयोग चालू नहीं रहेगा तो यहाँ के नौजवानों को रोज़गार नहीं मिलेगा।
कई आप चलिए ना भाई, रंका रमकंडा चिनिया का इलाका चलिए, देखिए क्या वहाँ मैट्रिक नहीं किया है नौजवान लड़का लोग, बीए पास नहीं है, इंटर पास नहीं है, वहाँ कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, व्यवस्था नहीं है। परिस्थिति आप समझिए क्या। मुस्लिमों की चर्चा की है, चूँकि आप भी उसी तबका से बिलोंग करते हैं। AIMIM पार्टी जो आपकी है, उनके ओवैसी भी जो है वो आपके सुप्रीमो भी मुस्लिम है, तो क्या ये समझा जाए कि इमरान खान मुख्य रूप से मुस्लिमों को लेकर के चल रहे हैं, मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, या सबको लेकर आपको चल रहा है? भारत में जो भी राजनीतिक पार्टी है वो सारे समाज और सारे धर्म के सम्मान के साथ, मुस्लिम समाज मतलब हमारे मुंह से मुस्लिम निकला तो मुस्लिम हो गया, लालू जी बोलते हैं कि अक़लियत, अखिलेश जी बोलते हैं अक़लियत, तो वो अक़लियत क्यों नेता हो गए हैं? हेमंत जी अक़लियत की बात करते हैं, मिथिलेश जी अक़लियत की बात करते हैं, तो उनका उत्थान कहाँ हुआ साहब? ये जमात की पार्टी है, जात की पार्टी नहीं है। आप हमारे जिला अध्यक्ष को देखिए, ये देखिए बाबा हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो आप समझिए ना, इसमें ऐसा कोई अछूता नहीं है कि हाँ फलाना है फलाना नहीं है, ढिकाना है ढिकाना नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है। जिसको लगता है कि हाँ हमको किसी ने नहीं मान सम्मान दिया, हक अधिकार दिया, हमको कहीं पर तरजीह नहीं दिया, वहाँ पर जो है कि मजलिस आपकी पार्टी है, आपकी जमात है, आपके सामने खड़ी है। मैं कहता हूँ कि अगर 5 लाख नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, क्या मुसलमानों को सिर्फ मिलेगा? मैं शिक्षा की बात करता हूं तो क्या यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों को मिलेगा? मैं पलायन पर बात करता हूं तो क्या यहाँ सिर्फ एक समाज को पलायन रुकना पड़ेगा? मैं किसानों की बात करता हूं तो क्या मतलब सिर्फ एक समुदाय को फ़ायदा मिलेगा? मैं अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करता हूं तो क्या एक समुदाय को मिलेगा? अरे जब मिलेगा तो हम कहते हैं कि जब कुछ मिले तो वो सारे समाज को मिलेगा। 5 लाख रोज़गार आएगा, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा तो सारे समुदाय को मिलेगा। अगर शिक्षा मिलेगी, अच्छा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलेगा तो सारे समाज को मिलेगा। किसानों को अगर खेत में पानी मिलेगा तो सारे समुदाय को मिलेगा। पीने का पानी मिलेगा तो सारे समुदाय को मिलेगा। ये बात आप समझना पड़ेगा ना सर। यहाँ पर जात की बात नहीं है, यहाँ जमात की बात है और हक और न्याय पर चलने की बात है, सत्य की बात है कि सच्चाई के मार्ग पर चलने में कठिनाई होती है, लेकिन आपको कामयाबी जब मिलता है तो आप नीचे नहीं गिरिएगा। अक्सर ऊंची इमारतें खतरे में होती है, छोटा पौधा खतरे में नहीं होता है। ये हमारे जितने टूटे कमज़ोर तबके के लोग हैं, गरीब गुरबा दलित दबे कुचले, उस शोषित वंचित का ये पार्टी है। समतामूलक समाज की बात है, सामाजिक न्याय की बात है। ये सामाजिक न्याय की बात हो रही है सर, ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ पर किसी एक जमात की बात हो रही है। मजलिस आपकी पार्टी है, मजलिस आप जिस दिन मजलिस की खूबसूरती, अगर ये एक जात एक समाज की पार्टी होती तो हैदराबाद में 5 बार लगातार सांसद नहीं बनते माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। उनके भाई अकबरुद्दीन साहब जो है 7 बार के विधायक नहीं बनते। भाई हर समाज में के लोग हैं हैदराबाद में, किसी एक समाज के तो नहीं हैं। आप समझना पड़ेगा। ये परिस्थिति को सबको जानना चाहिए, क्योंकि भय भ्रम फैला दिया जाता है कि ये ऐसा है वो ऐसा है। आप आके, हम तो ओपन बात करते हैं कि आप जितने भी प्रत्याशी हैं बैठें और बैठ के अपना विजन, अपना सोच और अपना किया हुआ कार्य को खाली समाज में बताएं कि कभी ये युवाओं के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाए हैं, कभी किसानों के लिए आवाज़ उठाए हैं, कभी पलायन पर बोले हैं, कभी पिछड़ापन पर बोले हैं। इनसे पूछिए ना, आप सवाल पूछिए सर, क्रॉस बाइट कीजिए। विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड सब लिखाता है, वीडियो भी लिखाता बनता है और आपका लिखाता भी है कि कभी युवा के लिए इन लोगों ने बोला, कभी स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोला, कभी शिक्षा पर बोला, कभी यहाँ के किसानों पर बोला, कभी हमारी बेटी बहन माताओं पर जो है कि कभी इन लोगों ने कोई शब्द का उच्चारण किया, कभी यहाँ जो पलायन है उस पर कभी जिक्र किया, कभी कल कारखाना उद्योग लगाने पर बात किया। ऐसा कुछ नहीं, आप रिकॉर्ड है, आप मांग लीजिए कि आप कभी विधानसभा में चढ़ के दम हकन के बोले कि हाँ यहाँ ये चीज़ मिलना चाहिए, यहाँ ये विकास होना चाहिए, यहाँ नौजवानों को रोज़गार में, कोई नहीं बोला है। हम सब का जो है कि विधानसभा का रिकॉर्ड देखे हैं, किसी ने नहीं बोला। मांग लीजिए कि हाँ इन लोगों ने कभी जाके मांगा हो। तो मतलब ऑन आपके कैमरा और हम आपके ये न्यूज़ चैनल पर बोल रहे हैं। चलिए, इमरान खान जो जात की नहीं जमात की बात करते हैं और जमात में भी हर किसी को लेकर चलना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि हर गरीब गुरबा, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी धर्म समुदाय से मतलब उससे नहीं है, जो कोई भी नीडी है, जिसके साथ भी दिक्कत है, परेशानी है, समाज में उठ नहीं पा रहा है, उनको लेकर के इनकी पार्टी चल रही है। लगातार कैंपेनिंग भी कर रहे हैं और हमने भी कवरेज के दौरान इनकी सौम्यता को, इनके शांत स्वभाव को देखा है। इनका अन्य कार्यक्रम या अन्य चीज़ों को भी आपको दिखाते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे तलाश टीवी चैनल पर बिल्कुल नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।